नमस्कार। आज हम अपने बात करने वाले हैं संक्रमण धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। संक्रमण धातुएं जो होती है अति कठोर होती है, उनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं हाई होते हैं, उच्च होते हैं। तो उच्च गलनांक का कारण क्या है? मेन कारण है अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन में ns इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त n-1d कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉन भागीदारी लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ns इलेक्ट्रॉन इसमें एक या दो होते हैं, n-1d d10 तक जाता है, 3d10 3d1 3d2 3d10 तक जाता है। इसका मतलब n-1d कक्षकों की भागीदारी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इनका गलनांक भी क्या होता है? हाई होता है। टेक्नीशियम व मैग्नीज को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातु के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं। अच्छा, ये D5 विन्यास जो होता है आपके पास में, इस D5 विन्यास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण कक्षकों के रूप में भरे होते हैं, वो मैग्नीज में होते हैं। तो टेक्नीशियम व मैग्नीज को छोड़ करके किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं। इसके पश्चात गलनांक में कमी आती है, यानी मैग्नीज जो है एक्सेप्शन है इसका। आखिर क्यों टेक्नीशियम व मैग्नीज में ही ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है मैग्नीज का 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 3d5 विन्यास जो होता है वो धात्विक बंधन में अर्धपूर्ण कक्षकों के रूप में भरा होता है, जिससे एंथैल्पी का मान उच्च होता है और बड़ी संख्या में आयनित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे प्रबल आबंधन होता है। उस प्रबल आबंधन से कण एंथैल्पी का मान भी उच्च होता है और गलनांक के मान जो होते हैं साधारणतया कम होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें 3d5 विन्यास होता है। 3d5 विन्यास के कारण ये कण एंथैल्पी का मान जो होता है उच्च होता है और धात्विक बंध क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल हो जाने के कारण क्या होता है? इनका गलनांक भी अन्य तत्वों की अपेक्षा कम होता है, ओनली ऑन मैग्नीज और टेक्नीशियम के केस में। परमाणु आयनिक आकार की बात करते हैं तो परमाणु आकार जो होता है कैल्शियम का तो होता है 197 पिकोमीटर, स्कैंडियम का होता है 144 पिकोमीटर और गैलियम का होता है 135। यानी स्कैंडियम की जो त्रिज्या है, परमाणुक त्रिज्या है, वो कैल्शियम से तो है कम, यानी पी ब्लॉक के तत्व से तो है कम, सॉरी माफ कीजिएगा, एस ब्लॉक के तत्व से तो है कम और पी ब्लॉक के तत्व से है ज्यादा। क्योंकि स्कैंडियम जो आता है आपके किस में आता है? डी ब्लॉक में, और गैलियम जो आता है वो किस में आता है? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक से तो स्कैंडियम की क्या परमाणु त्रिज्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब एक बार के लिए परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या पर नजर मारी जाए तो एटॉमिक रेडियस जो है स्कैंडियम की तो कितनी है? 144 है, टाइटेनियम की 132 है। देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ क्या हो रहा है? घट रहा है। वेनेडियम पर 122 और घट रहा है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट में और निकिल में लगभग समान है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है नाभिकीय आकर्षण बल तथा परिरक्षण प्रभाव जो है क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट और निकिल में लगभग समान होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर कॉपर जिंक में पुनः बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले में देखिए धात्विक त्रिज्या की बात करें, धात्विक त्रिज्या सबसे ज्यादा स्कैंडियम की है, फिर धीरे धीरे क्रोमियम तक घटता है, फिर मैग्नीज पर फिर बढ़ता है। मैग्नीज पर इसलिए बढ़ता है धात्विक त्रिज्या क्योंकि यहाँ बंध जो होता है, मैग्नीज का धात्विक बंध जो होता है वो इनकी तुलना में फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर जिंक की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है।